अगर कोई कौम पिटता है, कोई कौम मारा जाता है, कोई कौम परेशान किया जाता है, वह सिर्फ मुसलमान है। हम और आप जिस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क में हमारी आबादी सरकारी आदाद और शुमार के मुताबिक 17% है, वरना हम 20% से ज्यादा हैं। और बिरादरान वतन की तादाद तकरीबन तमाम बिरादरियों को लेकर, तमाम जात बिरादरी को लेकर 80% के करीब है। 17% हम हैं या 20% हम हैं। और इस सीमांचल की धरती पर अररिया और पूर्णिया और किशनगंज बाद असेंबली हल्के ऐसे हैं जहां पर 70% मुसलमान हैं, कहीं पर 75% मुसलमान हैं, कहीं पर 60% मुसलमान हैं, लेकिन तालीम के मैदान में आप सिर्फ 2%, 1.5% है। मलविया गांव है, आप इस गांव का सर्वे कर लो, बाज़ाब्ता किसी मदरसे से फारिग शुदा आलिम दीन या किसी मदरसे से बाज़ाब्ता पढ़ा हुआ हाफिज़ कुरान, बाज़ाब्ता किसी कॉलेज का पढ़ा हुआ डिग्री वाला या किसी यूनिवर्सिटी से फारिग ग्रेजुएशन हो, आप काउंटिंग कर लो, शुमार कर लो, बमुश्किल पूरे गांव में 50 भी आपको नहीं मिलेंगे। जिस गांव में 200 घर की आबादी हो, जिस गांव में 2000 औरत मर्द रहते हो, उस गांव में अगर 50 लोग पढ़े लिखे हो बाज़ाब्ता, तो कई फीसद पढ़े लिखे हुए? मुश्किल से 2% या 1.5% या 2.5%। इसी पर हमें और आपको फख्र है कि हम बहुत कुछ हैं। अगर इस मुल्क में आपको हमको जीना है, जिंदा कौम बनकर के रहना चाहते हैं, जिंदा दिल बनकर रहना चाहते हैं, और इस मुल्क में अपना हक लेना चाहते हैं, और हक मांग कर नहीं लिया जाता, छीन कर लिया जाता है। छीन कर अगर हक लेना चाहते हैं तो अपने बच्चे को के हाथ में कलम पकड़ाइए, किताब पकड़ाइए, बस्ता पकड़ाइए। अगर आप अपने बच्चों को मदरसा नहीं भेजते, स्कूल नहीं भेजते, कॉलेज नहीं भेजते, तो अपना हक लेने के लिए, छीनने के लिए ख्वाब देखना बंद कर दीजिए। अगर दिन में आप ख्वाब देखते हैं कि हमें हुकूक मिल जाए, हमारा जितना हक है 20% हमें मिल जाए, आपको 1% भी हक नहीं मिलेगा। इसलिए कि जो आदमी पढ़ा लिखा होता है उसके पास जुबान भी होती है और कलम भी होता है। कोई भी हुकूमत, चाहे किसी की हुकूमत आए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। हर हुकूमत 2 चीज से घबराती है। कितनी चीज से भाई? 2 चीज से, कलम की ताकत, जुबान की ताकत। समझ रहे हैं आप? कलम की ताकत, जुबान की ताकत। कोई भी हुकूमत आ जाए, दिल्ली पर किसी पार्टी की हुकूमत बन जाए, लेकिन अगर उसे डर है तो कलम की ताकत से, और डर है तो जुबान की ताकत से। और कलम की ताकत, जुबान की ताकत अगर आ सकती है आपकी नस्ल में, आ सकती है आपकी औलाद को, तो सिर्फ तालीम के जरिए से। किसके जरिए आ सकती भाई? तालीम के जरिए से या किसी और जरिए से? नहीं, तालीम के जरिए से नहीं आती, किसी और जरिए से। मलरिया गांव में सारे लोग बिल्डिंग बना ले, सबके पास बिल्डिंग हो, 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला बिल्डिंग हो, लेकिन उसमें शराबी भी हो, जुआरी भी हो, करप्शन वाले भी हो, धोखाबाज भी हो। मिसाल मैं दे रहा हूं, हकीकत नहीं बता रहा। पढ़ा लिखा बिल्कुल ना हो, अगर बाजू वाले गांव या उससे आगे वाले गांव वाले रिश्ता करना चाहें, वो रिश्ता करेंगे। क्या कहेंगे? माल तो है लेकिन तहजीब नहीं है, तालीम नहीं है। पैसे तो है, बिल्डिंग तो है, लेकिन तालीम नहीं है, लिहाजा उस गांव में रिश्ता मत करो। लेकिन आज हम लोग बिल्डिंग बनाने के पीछे लगे हुए हैं, मकान बनाने के पीछे लगे हुए हैं। बच्चा जाहिल है तो रहने दो। क्यों?
इसलिए कि दादा भी जाहिल था, परदादा भी जाहिल, लकड़दादा भी जाहिल, सकरदादा भी जाहिल। तो लिहाजा बाप, बेटा भी जाहिल, पोता भी जाहिल, परपोता भी जाहिल, सबको जाहिल रखो। और जो कौम जाहिल रहती है उस कौम का गुलाम बनना आसान है। जो कौम जाहिल रहती है उस कौम का गुलाम बनना आसान है, और जो कौम तालीम याफ्ता होती है वो कौम अपना हक छीन कर ले लेती है। आपको एक मिसाल में देता हूं। आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले जाइए पीछे, जो लोग निचले कास्ट के थे, दलित, महादलित, चमार, बंगी, फला फला, कहां बैठते थे? कुर्सी पर। आपके यहाँ आते थे तो चट्टी बिछाते था। भाई बताइए ना, आप लोग क्यों नहीं कुछ बोल रहे? चट्टी बिछाते थे। खाना किस पर देते थे? पत्ता में देते थे खाना। भाई केला का पत्ता लाते थे, कोई पत्ता ला के दे दिया, अलग से खाना खाओ, है कि नहीं? उन्होंने देखा कि भाई जिस तरह से हमारे लोग इस्तेहसाल करते हैं, मुसलमान में भी जाते हैं तो वो भी हमें चट्टी पे बैठाते हैं और पत्तों में खाना देते हैं। तो क्या किया? जूता सिलने वाला मोची, झाड़ू देने वाला भंगी, पाखाना साफ करने वाला भंगी, उसने देखा कि ऐसे ये लोग सुधरेंगे नहीं, तो उसने वही सफाई के पैसे जमा करके अपने बच्चों को तालीम के मैदान में उतारा। और क्या हुआ फिर? उसके बच्चे डीएम बन गए, एसपी बन गए, कलेक्टर बन गए, आईएएस ग्रेड के ऑफिसर बन गए, आईपीएस ग्रेड के ऑफिसर बन गए। फिर क्या हुआ? जिनके बाप आपके गांव में आए थे, जिनका दादा आपके गांव में आए थे, आपने उसे चटाई बिछाई थी और चट्टी बिछा करके पत्ते में खाना दिया था, आज उसका बेटा और पोता आपका गांव आया तो आप कुर्सी लेकर के उसके पीछे पीछे भाग। कोई मिठाई लेके आ रहा, कोई अंडा लेके आ रहा, कोई कुछ लेके आ रहा है, सर 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 सब सैल्यूट मार रहा है। क्यों? उसने पढ़ाया अपने बेटे को, इस काबिल बनाया कि ब्राह्मण का गांव चला जाए तो वो भी सैल्यूट, राजपूत का गांव चला जाए तो वो भी सैल्यूट, और सैयद के गांव चला जाए तो वो भी सैल्यूट मारता है, पठान का गांव चला जाए तो वो भी सैल्यूट मारता है। वो ये नहीं देखता कि किस जात से ताल्लुक रखता है, वो ये देखता है कि इसके पास तालीम है। और मुसलमानों के बच्चे चपरासी बनने के काबिल नहीं, चपरासी की भी नौकरी इसको नहीं मिलती, क्योंकि मुसलमान पढ़ाने के लिए सबसे पीछे है। मुसलमानों के पास दो चीज है, पेट सबसे बड़ा और मुंह का जायका सबसे बड़ा है, वो खत्म होने वाला नहीं है। हमारे सीमांचल की धरती में 60% मुसलमान, 70% मुसलमान, 50% मुसलमान, एक असेंबली हल्के में 75% मुसलमान। होना तो ये चाहिए था कि कम से कम 50% आपके घर में और आपके गांव में तालीम याफ्ता लोग होते हैं। क्यों नहीं तालीम हो रही है? क्यों नहीं आप पढ़ा रहे हैं? इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि मुंह का जायका बहुत बड़ा हुआ है, पेट को भरना है। रोजाना आपकी प्लेट में गोश्त और मछली चाहिए, उसके बगैर आपका खाना हजम नहीं होगा, उसके बगैर आपका खाना पेट में नहीं जाएगा। और जब जब भी शादी होगी, साल में अगर 2 शादी, 3 शादी, 4 शादियां हो जाएं, तो हर शादी में आपके जोड़े बनेंगे। क्यों? जो बच्चा आपके घर में आया, उस बच्चे के मुस्तकबिल के लिए, फ्यूचर के लिए आपने क्या किया? अगर आज आप अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते हो, कल को ये बच्चा अगर गुलामी की जिंदगी और गुलामी के दलदल में चला गया तो याद रखना, तुम्हारे कब्र पर जाकर ये बच्चा लात मारेगा और कहेगा अगर तू पढ़ाता तो आज मैं गुलाम नहीं बनता। मुल्क जिस धारे पर जा रहा है, लोग जो चाह रहे हैं, अगर आप होशमंदी में आना चाहते हो तो अपने बच्चों के हाथ में कलम पकड़ाओ। ये मदरसा खुला, छोटा सा मदरसा खुला, बिल्कुल नन्हा सा पौधा है कि नहीं? इसको तनादार कौन बनाएगा? बॉम्बे वाला, बेंगलोर वाला, चेन्नई वाला, बोलो भाई, दिल्ली वाला। मौलवी साहब मदरसा खोले, मौलवी साहब क्या किए? मदरसा खोले, बच्चा रखे आप हॉस्टल में, कितने? 50।
उस्ताद कितने हैं? 6। तो रसीद पकड़िए और दिल्ली जाइए, चंदा करके बच्चों को भी खिलाइए और तनख्वाह भी लीजिए। और हम लोग क्या करेंगे? खाली हमको हिसाब दिखाते रहिए। वाह जी वाह, कमाल है, अजीब लॉजिक है हमारे यहाँ के लोग हैं। मौलवी साहब मदरसा खोलिए, बच्चों को हॉस्टल में खुद खिलाइए और तनख्वाह भी लीजिए। कहां से लाइएगा? दिल्ली चले जाइए, बॉम्बे चले जाइए, मद्रास चले जाइए, वहां से चंदा करके लाइए और हम लोगों को सिर्फ हिसाब दिखाइए। तुम्हारे यहाँ जो फसलें होती हैं, मक्का करते हो, पाट करते हो, धान करते हो, सारे उशरे को डेकार जाते हो। एक छोटा सा मदरसा मलेरिया गांव में है, इस छोटा सा नन्हा सा पौधा है, 30 बच्चे इसके हॉस्टल में रहते हैं। होना तो ये चाहिए था कि ये 30 बच्चे वाला मदरसा कभी चंदा के लिए बाहर नहीं जाता। मलेरिया गांव के तमाम लोग इस मदरसे की किफालत करते हैं। ये जितने उलमा बैठे हैं, मेरे बाद जो उलमा आएंगे आप उनसे पूछ लीजिएगा, अक्सर उलमा यूपी से पढ़ करके आए। दारुल देवबंद हो, मज़ारुल सहारनपुर हो, नदवतुल उलमा लखनऊ और दीगर इदारों से पढ़ के आए, छोटे बड़े मदरसे से पढ़ के आए। ये लोग वहां गए। यूपी के लोगों का दिल इतना वसी है, इतना खुला हुआ दिल है कि मदरसे में बच्चे हैं 100, 200, 400, छोटे छोटे बच्चे 7 साल, 8 साल, 10 साल। गांव में मदरसा है, गांव के लोग मोहतमिम साहब के पास आते हैं, मोहतमिम साहब आपके यहाँ छोटे बच्चे हैं? हाँ हैं। एक बच्चा मुझे दे दीजिए, खाना भी हम देंगे, कपड़ा भी हम देंगे, किराया भी हम देंगे, पूरी किफालत हम करेंगे। मदरसे में 300 बच्चे हैं तो 50 से 60, 70 बच्चे गांव वाले ले लेते हैं कि हम किफालत करेंगे, हम खिलाएंगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा। शादी होगी, आंख बंद करके बिल्कुल खाएंगे, डिकारते जाएंगे। मदरसे में छोटे छोटे मासूम बच्चे पढ़ते हैं। आपके घर शादी होती है तो आप मदरसे के बच्चों को दावत नहीं करोगे। यूपी चले जाओ, खाना अगर खाएगा शादी का खाना तो सबसे पहले मदरसे के बच्चे खाएंगे, दावत होती है। आप यूपी चले जाओ, आप चौराहे पर खड़े हो जाओ, अगर कोई मौलवी चौराहे पर खड़ा मिल गया, कोई मदरसे का तालमेल में मिल गया, अपना काम छोड़कर अगर उसे जाना है अररिया और वो बच्चा जो मदरसे का उसे जाना है खाता हाट, तो अररिया मुंतकिल, अररिया ना जाकर उस बच्चे को खाता हाट पहुंचाए कि नहीं, पहले तो ये मदरसा पहुंचा देंगे, उसके बाद फिर हम अपना काम करेंगे। ये है यूपी के सरजमीन के लोगों का दिल। हमारा दिल इतना सख्त है, हमारा दिल इतना सख्त है। एक घाट में हम पार हो रहे थे नाव से, एक मदरसे के बच्चे आ रहे थे, 5-6 बच्चे थे, उसे उस पार जाना था। तो घाट चलाने वाला क्या बोलता है उसको? भाई घटवार बोलता है हमारे तरफ, आपके यहाँ यही बोलता होगा। कहा पहले पैसा दो, उसके बाद नाव पर चढ़ो। पहले पैसा दो, उसके बाद नाव पर चढ़ो, अगर पैसे नहीं है तो मत चढ़ो। हमारा दिल कितना अच्छा है, हमारा ज़मीर कितना अच्छा है। हम मदरसे के बच्चों की हकीकत को नहीं जानते। अरे ये मासूम बच्चे जो कुरान पढ़ते हैं मदरसे में, आप जिस वक्त रात में सोते हो, खर्राटे की नींद लेकर के सोते हो, उस वक्त ये बच्चे बेदार होते हैं तहज्जुद के वक्त और कुरान लेकर के बैठते हैं और इनके उस्ताद उसी वक्त हाथ उठा के दुआ करते हैं। मोहल्ले वालों के लिए, गांव वालों के लिए, इलाके वालों के लिए, तमाम लोगों के लिए अल्लाह सबको राहत पहुंचा, आराम पहुंचा, सुकून पहुंचा, मसाइब व आलाम से हिफाजत फरमा। वो आपको दुआओं में याद रखते हैं, मासूम बच्चे, और आप सोते रहते हैं। हमारे यहाँ के मदरसे कामयाब क्यों नहीं होते? आप यूपी के किसी भी जिले में चले जाओ, आपको एक न 10 मदरसे से मिल जाएंगे जहां पर खाना भी मदरसे के जानिब से, कपड़ा भी मदरसे के जानिब से, और किराया भी मदरसे के जानिब से, इलाज मुआवजा भी मदरसे की जानिब से। ये पैसा कहां से आ रहा है? गांव वाले दे रहे हैं। मैं बलिया में पढ़ा रहा था, बलिया में एक जगह है मनियर,
वहां मैं पढ़ा रहा था सन 2013 की बात है, 12, 13, 14 मैंने 3 साल वहां पढ़ाया। वहां की जो कमेटी थी मदरसे की, गौर से सुनिएगा मेरी बात, मदरसे की कमेटी थी। तो मदरसे की कमेटी में जो लोग थे, सदर, सेक्रेटरी और मेंबरान, मनियर गांव जहां तक आबाद है उसका चंदा कमेटी वाले करते थे। 6 लाख 7 लाख कमेटी वाले चंदा करते थे और असातिज़ा को चंदा करने नहीं देते थे और तनख्वाह वो लोग। हमारे यहाँ कमेटी लोग बनते हैं सदर, सेक्रेटरी, हुकूमत करने के लिए, चौधराहट करने के लिए और मौलवी साहब का गला दाबने के लिए। बाद में कहेंगे हिसाब दिखाइए। लगता है कि मौलवी साहब से ज्यादा बड़ा चोर कोई नहीं है। आप पाप करें तो चलेगा, आप सूद खाओ तो चलेगा, रिश्वत खाओ तो चलेगा, धोखा दो तो चलेगा, बहन के जमीन जायदाद को हड़प कर लो तो चलेगा, और मौलवी साहब का हिसाब करने के लिए रोज आपको आना है यहाँ कि देखें मौलवी साहब कितना बड़ा चोर है। हमारी कौम अपने रहबरों और रहनुमाओं के ताल्लुक से इतना गंदा जहन रखती है। जिस कौम का जहन इतना खराब हो अपने उलमा के तहीं, वो कौम कभी आगे नहीं बढ़ सकती है। ये उलमा आपके खैर खां हैं, ये उलमा आपके रहनुमा हैं, ये उलमा आपको हर वक्त आपके लिए खड़े रहते हैं। मुझे आप बताइए, अररिया कोर्ट गए आप लोग, पूर्णिया कोर्ट गए, वकील साहब के पास गए हैं भाई आप लोग? वकील साहब के पास जब जाते हैं तो आप कहते हैं वकील साहब एक केस के बारे में जरा कुछ बताइए। क्या कहते हैं? पहले फीस यहां रख दीजिए तब बाद हमसे बोलिए ना भाई, कहते हैं ना, पहले फीस रखिए उसके बाद हमसे बात कीजिए। अभी हमारे पास वक्त नहीं है, दूसरे दिन आइएगा और वही 5 मिनट का वक्त मिलेगा और 5000 यहां रख दीजिएगा। आप हाँ हुजूर, जी सर कर रहे हैं। मुझे आप बताइए, आप किसी आलिम के पास मसला पूछने गए, किसी मुफ्ती के पास फतवा लेकर गए कि आप इस्तफ्ता लेकर गए, फतवा लिख कर दीजिए, क्या आपसे फीस मांगा उसने? तहारत के मसाइल, ज़कात के मसाइल, रमजान के मसाइल, रोजे के मसाइल, हज के मसाइल, जितने मसाइल हो सकते हैं आपने पूछा। एक बैठक में 50 मसले आपने पूछा। क्या मौलवी साहब ने कहा हर मसले के 100 रुपए रखो? या अरे बताइए ना, आप लोग क्यों खामोश हैं? मांगा क्या? मांग रहा कोई? अगर मांग रहा तो नाम बताइए उसका। क्या हम जाते हैं फलां मौलवी साहब के बाद हर मसले पर पैसा मांगते हैं? फी सबीलिल्लाह काम करने वाले, खुलूस के साथ काम करने वाले, बगैर पैसे के काम करने वाले, आप दे दे तो भी खुश, ना दे तो भी खुश, गाली दे दे तो भी खुश, दुआ दे दे तो भी खुश। और ऐसे रहबर और रहनुमा के तई अगर हमारा जहन गंदा है तो उसका इलाज सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है, बंदा कोई नहीं कर सकता। अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में सबसे ज्यादा अगर कोई डरने वाला है वो सिर्फ उलमा है। कौन कह रहा है? मौलवी साहब कह रहे हैं, हाफिज जी कह रहे हैं, इमाम साहब कह रहे हैं, तमाम मखलूकों को पैदा करने वाला अल्लाह कह रहा है कुरान में, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, मेरे बंदों में सबसे ज्यादा रोए जमीन पर अगर किसी को खौफ खुदा है वो उलमा है। तो अब ये बताइए कि जो आलिम दीन मदरसा चला रहे हैं, आपके यहाँ आपके बच्चों के हाथ में कलम पकड़ा रहे हैं, किताब पकड़ा रहे हैं, आज ये मदरसा है, मुफ्ती रेहान साहब, मौलाना रेहान साहब ये मदरसा चला रहे हैं। इस गांव में इनसे भी ज्यादा बुद्धिमान लोग हैं, इनसे भी ज्यादा अक्लमंद लोग हैं, इनसे भी ज्यादा समझदार लोग हैं। क्यों नहीं किसी को समझ में आई कि दबे कुचले मुसलमान बच्चों को तालीम दिलाने के लिए हम भी यहाँ कुछ करेंगे और फी सबीलिल्लाह करेंगे? सिर्फ इन्हीं के जहन में ये बात क्यों आई? इससे पता ये चला ये आपके खैर खा है, बदखा नहीं है। एक आलिम मदरसे से फारिग होते हैं, 30 साल 40 साल लग जाते हैं, बेचारे घर नहीं बना पाते।
उधर लोग नहीं देखते। कितनी तनख्वाह देते हैं आप? 5,000। कितनी तनख्वाह देते हैं आप? 6,000। मकतब में हाफिज जी पढ़ाते हैं बच्चों को, आप कितना पैसा देते हो? अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए 100 रुपए, 150 रुपए, और ख्वाब हमारा सजाया हुआ है कि हाफिज जी मेरे बच्चे को इतना शानदार पढ़ा दो कि बिल्कुल अब्दुल कादिर जिलानी बन जाए, जुनैद बगदादी बन जाए, और मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की तालीम आप दो मकतब में बैठ करके। 100 रुपए जो आप बच्चों की फीस दे रहे हो, उस हाफिज जी को यौमिया कै रुपए पड़ा भाई? बोलिए ना। 3 रुपए 33 पैसा। कितना पड़ा? 3 रुपए 33 पैसा। इस मजमा में कोई मर्द मुजाहिर है जो 3 रुपए 33 पैसा दिन काम करने के लिए तैयार है? बता, खड़ा होकर बताइए। कोई बता दे कि मैं तैयार हूं मौलाना साहब, 3 रुपए 33 पैसा में यौमिया काम करूंगा। गनीमत जानिए, एहसान मानिए उस हाफिज कुरान का, एहसान मानिए उस आलिम दीन का जो 5,000 में आपके बच्चों को पढ़ा रहा है, जो 3 रुपए 33 पैसा में आपके बच्चों को पढ़ा रहा है, फिर भी आप उसको ताना देते हो, उसकी बुराई करते हो, उसकी अच्छाइयां और खूबियों को लोगों के सामने बयान नहीं करते हो। आपके बच्चे को वो इंसान बनाता है, इंसानियत का दर्स सिखाता है, माँ बाप के हुकूक बतलाता है, अल्लाह रसूल के हुकूक बतलाता है, फिर भी उसकी कदर नहीं करते। मेरे भाइयों, एक हदीस में आपको सुनाऊं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उख्दू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन। कान खोल करके सुनो, अगर कान में कपड़ा है तो हटा लो। इसलिए मैं आर पार की बात करता हूं, बिल्कुल आर पार की बात हमारी। कान खोल के इसलिए आप लोग सुनिए ताकि आप कल याद रखें, परसों याद रखें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उख्दू आलिमन, आलिम बन जाओ। अगर आलिम नहीं बन सकते हो, 16 साल तक नहीं पढ़ सकते हो, बाज़ाब्ता आलिम दीन और मुफ्ती नहीं बन सकते हो, तो मुतअल्लिमन, इल्म दीन सीखने वाला बन जाओ, तालिब इल्म बन जाओ। अगर ये भी नहीं कर सकते हो, तुम्हारे पास फुर्सत नहीं है, तो उलमा की बात सुनने वाला बन जाओ। अगर ये भी नहीं कर सकते हो, तुम्हारे पास फुर्सत नहीं है, तो उलमा से मोहब्बत करने वाला बन जाओ। बात समझ रहे हैं? उख्दू आलिमन और मुतअल्लिमन और मुस्तमिअन और मुहिब्बन, आलिम बन जाओ। ये भी नहीं हो सकता तो मुतअल्लिम बन जाओ। ये भी नहीं हो सकता तो उलमा की बात सुनने वाला बन जाओ। ये भी नहीं हो सकता तो उलमा से मोहब्बत करने वाला बन जाओ। अगर ये चारों में से किसी में तुम दाखिल नहीं हुए, नहीं बन सके, तो किसी भी आलिम से बुग़्ज़ मत रखना, वरना हलाक और तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। तल्ख़ बात कहने जा रहा हूं, आपके गांव में, आपके इलाके में, आपके समाज में जितने उलमा हुफ़ाज़ हैं, वो किन घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं? या तो वो बिल्कुल गरीब के बच्चे हैं, या तो औसत दर्जे के बच्चे हैं। अपर क्लास के बच्चे आलिम क्यों नहीं बनते? अपर क्लास के बच्चे हाफिज कुरान क्यों नहीं बनते? उनके घरों में दीन का चिराग क्यों नहीं जलता है? आप खुद फैसला कर लीजिए इस हदीस को सामने रखकर। जो भी उलमा से बुग़्ज़ रखेगा, 7 नस्ल तक उसके घर में कभी कोई आलिम पैदा नहीं होगा। इस बात को पत्थर पे लिखे। लोग कहते हैं मुझे उलमा से क्या लेना देना? हर कदम पे आपको जरूरत है। बगैर उलमा के आप एक कदम नहीं चल सकते। बच्चा पैदा हो जाए, अजान से लेकर वफात तक, हर कदम पर किसी न किसी आलिम की आपको जरूरत पड़े। मुझसे मत कराओ, मुफ्ती रेहान से मत कराओ, किसी भी मुफ्ती रेहान से कराना ही पड़ेगा। भाई कराना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? भाई निकाह किसी से तो पढ़ाना है, जनाजा किसी से तो पढ़ाना है, दुआ किसी से करानी है। माँ मर गई, बाप मर गया, फातिहा के लिए
किसी मौलवी को बुलाना होगा, किसी आलिम के पास दुआए खैर के लिए जाना होगा, इमाम साहब के पास जाना होगा। चलो मुझसे बुग़्ज़ रखते हो चलेगा, लेकिन किसी और के पास तो जाना होगा, वो भी तो आलिम है। पता चला जिंदगी के 60 साल हैं, इस 60 साल में कोई घड़ी कोई वक्त खाली नहीं जाएगा जहां पर उलमा की जरूरत पेश नहीं आएगी। इसीलिए बुग़्ज़ रख कर के आप कामयाब नहीं हो सकते, समाज कामयाब नहीं हो सकता, मुआशरा कामयाब नहीं हो सकता। आज हमारे सरों पर टोपी है, चेहरे पर दाढ़ी है, शरीर लिबास है, और अजान होते ही हम मस्जिद पहुंच जाते हैं। आखिर ये जो हमारे यहाँ चल रहा है कैसे पता चला? यही वो कुरान है जो कुरान हम पढ़ रहे हैं, यही वो कुरान है जो नबी के जमाने में नाजिल हुआ था। कैसे पता चला? बताइए आप लोग खड़े होकर, कैसे पता चला कि यही वो नमाज है जो नमाज आज हम पढ़ रहे हैं, नबी ऐसे ही पढ़ते थे? यही वो हदीस है जो हदीस आज हम पढ़ रहे हैं, नबी की जुबानी की हदीस है। कैसे पता चला? उलमा ने सीना दर सीना मुंतकिल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को, सहाबा ने ताबईन को, ताबईन ने तबे ताबईन को, तबे ताबईन ने ऐम्मे मुज्तहिदीन को, कर्नन बाद कर्न, नस्लन बाद नस्लिन, यहाँ तक कि हमारा दौर आया। जब हम फारिग हो गए तो फिर हम गांव आए, हमने भी एक इदारा खोला, हमने भी एक मकतब खोला और अपना इल्म मुंतकिल किया बच्चों तक। फिर वो बच्चे बड़े हुए, फिर उन्होंने सिलसिला शुरू किया और ता क़यामत चलता रहेगा। बताओ भाई, एहसान है कि नहीं है? अगर उलमा नहीं होते तो कुरान के बारे में पता चलता, उलमा नहीं होते तो पता चलता कि कुरान कैसे पढ़ा जाएगा, पढ़ने का तरीका क्या है, लबो लहजा क्या है, अदायगी किस तरह होगी, पता चलता। हदीस के बारे में पता चलता कि फला हदीस की ये फजीलत है, फला हदीस में ये फजीलत है, फला काम करेंगे तो ये मिलेगा, फला काम करेंगे तो ये गुनाह होगा। कैसे पता चला? ये उलमा ही के जरिए से पता चला। बड़ी बड़ी किताबें उलमा ने लिखी, कुरान करीम की तफसीरें, तर्जमे, इतने तादाद में किताबें हैं। अगर तमाम किताबों को जमा कर दिया जाए तो ये मस्जिद भी कम पड़ जाएगी। इतने खिदमात हैं उलमा के, और आज हमारे सरों पर टोपी, चेहरे पर दाढ़ी। जब अंग्रेज यहाँ पर आया था, नापाक कदम रखा था, उसने कोशिश की थी कि यहाँ से इस्लाम को मिटा कर दम लेंगे, यहाँ पर एक भी मुसलमान को सांस लेने नहीं देंगे। कुर्बान जाइए उलमा पर, कुर्बान जाइए अकाबरीन पर, कुर्बान जाइए नानोतवी रशीद अहमद गंगोही पर, कुर्बान जाइए शेखुल हिंद पर। उन लोगों ने ठान लिया, अगर तुम इस्लाम को मिटाने की कोशिश करोगे, हम इस्लाम के पौधे को और भी तनादार हरे भरे बनाएंगे। मदरसों के जाल बिछाए, अपने शागिर्दों को तैयार किए, और हिंदुस्तान के कोने कोने, चप्पे चप्पे, गलियों और कूचों और पहाड़ों और गांवों और शहरों में मदरसे कायम किए। एक दो नहीं, 100-200 नहीं, हजारों के तादाद मदरसे कायम हुए। और दारुल उलूम देवबंद ने ऐसा कारनामा अंजाम दिया कि लाखों उलमा तैयार हुए और पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे दुनिया के कोने कोने में फैल गए और मुसलमानों को बताया कि तुम्हारा दीन ये है, तुम्हारा लिबास ये है, तुम्हारा तरीका ये है, इस तरीके पर तुम्हें जीना है, मोहम्मद का ये तरीका है, कुरान ये कहता है। और आज हम वहीं से पढ़ के आए, आपके सामने वही बता रहे हैं। फिर हमारी नस्ल पढ़ेगी, आप फिर अपने आगे वाले को वो नस्ल बताएगी। ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। इसलिए मेरे भाइयों, आज अगर इस गांव में ये इदारा है, इस इदारे को अगर तनादार बनाओगे तो ये सेहरा आपके सर जाएगा, ये सेहरा आपके सर जाएगा। अगर ये नन्हा सा पौधा आज आपके सामने है, अगर इस पौधे को आपने आज मसल दिया और खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, तो रहती दुनिया तक आपके माथे पर कलंक दाग लगेगा कि इस गांव के लोगों ने एक इदारे को बर्बाद कर दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस इदारे को आगे बढ़ाते हो या पीछे ले जाते हो। इस इदारे की किफालत के लिए आप खड़े होते हो या
इस इदारे की किफालत के लिए अपने आप को पीछे हटाते हो? क्या भाई सब लोग तैयार हैं इंशाल्लाह? हाथ उठा के जरा बताइए तो, तब ना पता चलेगा कि मेरी बात आप समझ रहे हैं। नए हाथ उठा रहे हैं। तकलीफ है क्या? हाँ भाई तकलीफ है। मदरसा क्यों बना दिए? मालूम? अच्छा मुझे ये बताइए कि आखिर मौलवियों से लोग बुग़्ज़ क्यों करते हैं? मेरी समझ में एक बात आती है, मेरी समझ में एक बात आती है, मैं आपके सामने रखता हूँ। मौलवियों से, उलमा से, मुफ्तियान कराम से लोग बुग़्ज़ क्यों रखते हैं? सूद के बारे में बहुत तकरीर करते हैं, पर्दा के बारे में तकरीर करते हैं, रिश्वत के बारे में तकरीर करते हैं, समझ रहे हैं? और जो लोग सूद में मुलव्विस हैं, रिश्वत में मुलव्विस हैं, सारे लोगों के पेशानी के चमड़े जमा हो जाते हैं, मौलवी साहब को काम नहीं मिलता, यही सब तकरीर करते हैं। क्या भाई ये दुश्मनी किस बुनियाद पर है? जमीन जायदाद का झगड़ा है, मकान दुकान का झगड़ा है, पैसा का झगड़ा है? नहीं, अल्लाह और उसके रसूल की बात वो पहुंचा रहा है, सुनने वाले को पसंद नहीं है तो मत सुनाओ। याद रखिए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक जमाना आएगा इल्म उठा लिया जाएगा, इल्म उठा लिया जाएगा। इल्म उठा लिया जाएगा मतलब क्या है? उलमा खत्म हो जाएंगे, उलमा तैयार नहीं होंगे। गनीमत जानिए, 20 साल पीछे आप चले जाइए, आपको अगर एक मसला पूछना होता था, 20 साल पीछे जाइए आप, अगर एक इस्तफ्ता पर फतवा लिखाना होता था, आप कहां जाते थे? बारह ईदगाह जाते थे। अरे बोलिए ना भाई, हम लोग कुछ तो बोलिए, हमको समझ में आएगा। जाते थे बारह ईदगाह नहीं, क्योंकि दारुल क़ज़ा था वहां पर पुराना, किशनगंज से, अररिया से, कटिहार से लोग बारह ईदगाह थे। और गनीमत जानिए आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हर गांव में एक शानदार आलिम दीन है, बेहतरीन मुफ्ती हैं। आपको 12 ईदगाह जैसे सरजमीन कभी कभार मुयस्सर है, चले जाते हैं, वरना आपकी जरूरत आपके गांव से पूरी हो जाती है, नहीं होती है? जब आपके गांव में आपकी जरूरत पूरी हो रही है तो फिर दुख और तकलीफ क्यों, परेशानी क्यों? इसलिए मेरे भाइयों, वो तो आपके खैर खां हैं, आपको मसले बताते हैं, सही बताते हैं। जब तक रोकने टोकने वाले मौजूद हैं, आपके मिंबर और मेहराब पर जलवा अफरोज होते हैं और हर वक्त आपको रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, तो याद रखिए आप खैर पर हैं। और जिस दिन इस कुर्सी पर रोकने टोकने वाले नहीं बैठेंगे, उस दिन हलाकत ही हलाकत होगी, तबाही तबाही होगी। मेरे भाइयों, आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ये मजमा है, इसमें 500, 1000, 2000 लोग हैं। बहुत सारे लोगों के दिलों में बात आती होगी कि मौलाना साहब जो कह रहे हैं बहुत अच्छा है, मुझे रुक जाना है, अल्लाह उसे तौफीक देगा, वो रुक जाएगा। तो फायदा हुआ कि नहीं, नुकसान हुआ? अरे फायदा हुआ ना। इसलिए मेरे भाइयों, हम और आप उलमा से मोहब्बत करें, हुफ्फाज से मोहब्बत करें। अभी रमजान आने वाला है, आज 3 शवान, अब बमुश्किल 27 या 26 दिन रह गए हैं रमजान आने को। और रमजान में किसकी जरूरत पेश आती है बताइए? अरे किसकी जरूरत पेश आती है? हाफिज जी की। अरे हाफिज जी की जरूरत पेश आती है ना। तरावी जो आप पढ़ेंगे, कुरान जो सुनाएगा, कौन सुनाएगा? हाफिज साहब सुनाएंगे। और जब हाफिज साहब कुरान सुनाएंगे तो रमजान का चांद निकलने से पहले पहले हमारा सलाम का दायरा बढ़ जाता है, सलाम का दायरा बढ़ जाता है। हाफिज साहब सलाम अलैकुम, हाफिज साहब अस्सलाम अलैकुम। और हाफिज साहब भी परेशान है जवाब देने से, क्यों भाई? रमजान आने वाला है ना, इसीलिए हमारा सलाम बढ़ गया। और जैसे ही ईद का चांद नजर आया, अब हाफिज साहब को कोई सलाम करने वाला नहीं। क्यों? इसलिए हाफिज जी अब आइंदा साल जब रमजान का चांद नजर आएगा तब फिर सलाम करेंगे, इसके बीच में हम नहीं करेंगे। अब आप कीजिए, बीच में 11 महीना आप सलाम कीजिए, बस 1 महीना हम आप सलाम करेंगे। मेरे भाइयों,
हाफिज कुरान की क्या फजीलत है मालूम है आपको? एक बच्चा अगर हाफिज कुरान हो गया तो अपने खानदान के 10 लोगों को, ऐसे 10 लोगों को जन्नत ले जाएगा जिनके बारे में अल्लाह का जन्नत ले जाएगा जिनके बारे में अल्लाह का फैसला जहन्नम का हो चुका हो। ये हाफिज कुरान की फजीलत है। और माँ बाप को ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिस ताज को देख करके अंबिया, सुलहा, शुहदा भी रश्क करते हो। जन्नत का टिकट चाहिए आप लोगों को? अरे बोलिए ना आप लोग। ए भाई, आप बच्चे से क्यों बात कर रहे हैं? खामोश रहिए। हाँ, जन्नत का टिकट चाहिए। किन किन लोगों को चाहिए? हाथ उठाइए तो। सबको चाहिए? माशाअल्लाह, बहुत खुशी की बात है। बता दें। अरे भाई बता दें टिकट। अरे आप लोग बोलिएगा तब बताएंगे। बता दें। देखिए, 2 तरीके हैं जन्नत जाने के, और टिकट आप दुनिया में ले लो। एक है गैर इख्तियारी और है इख्तियारी। गैर इख्तियारी ये है कि अगर आपका मासूम बच्चा मर गया और आपने उस पर सब्र किया, वो बच्चा कल क़यामत के दिन अपने वालिदैन के लिए सिफारिशी बनेगा और सिफारिश करके अपने माँ बाप को जन्नत ले जाएगा। और ये अख्तियार आपको नहीं है। अल्लाह अगर मौत दे दे तब। अगर आप सोचें कि चलो मौलवी साहब की तकरीर सुने हैं, आज एक बच्चा को तनख्वाह देते, तो फिर आप कातिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कातिल हो जाएंगे, गुनहगार हो जाएंगे। अल्लाह की तरफ से मौत तारी हुई हो और माँ बाप सब्र किया हो, तो इस सब्र का नतीजा ये होगा, फल ये मिलेगा कि उसके माँ बाप के लिए वो बच्चा सिफारिशी बनेगा। ये गैर इख्तियारी। इख्तियारी ये है कि अगर आपके पास बच्चा है, बच्ची है, 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा है, बच्ची है, अल्लाह ने आपके घर में दिया है, किसी एक को हाफिज कुरान बना लो, जन्नत का टिकट ले लो। बात समझ में आई भाई? किसी एक बच्चा को बना लो। अगर सबको बना लो बहुत अच्छी बात है। अगर सबको नहीं बना सकते तो कम से कम एक को तो बना लो। बेटा नहीं है तो बेटी को बना लो। औलाद नहीं है तो किसी पड़ोस की औलाद को ले लो। अगर तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए हैं तो अपने पोता को बना लो, पोती को बना लो, नवासा को बना लो, नवासी को बना लो। अगर ये भी तुम्हारे पास नहीं है तो किसी यतीम बच्चे को ले लो, हाफिज कुरान बना लो, जन्नत का टिकट ले लो। और जो बच्चा हाफिज कुरान बना है, इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि जरूर उनके वालिदैन को जन्नत मिलेगी। ये फजीलत है। इसलिए मेरे भाइयों, हुफ्फाज से मोहब्बत करिए, उलमा से मोहब्बत करिए, बुग़्ज़ मत रखिए, इसलिए कि वो उसके सीने में कुरान है, सीने में हदीस है, सीने में तफसीर है। उस ढांचे की इज्जत मत कीजिए, उसके सीने में जो कुछ है उसकी इज्जत कीजिए। उस जिस्म की इज्जत मत कीजिए। आप ये मत देखिए कि फला बच्चा जो हाफिज कुरान हुआ है, ये तो इस्माइल का बेटा है और हमारे गांव का इंतहाई गरीब आदमी है, उसका बेटा को हम सलाम करेंगे, इज्जत करेंगे। याद रखिए, आप रमजान आने वाला है, उसका बेटा अगर आपकी मस्जिद में तरावी के लिए मुंतखब हो गया, वो अल्लाह अकबर बोलेगा तो उसके पीछे आप भी कान पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे? अरे बोलिए ना भाई, पकड़ेंगे। अगर वो रुकू में जाए तो आप भी झुकेंगे नहीं झुकेंगे? सजदा में जाए तो आप भी करेंगे नहीं करेंगे? उस वक्त आप कहेंगे कि नहीं, फलनवा का बेटा है, मैं नहीं इसके पीछे नमाज पढ़ सकता, इसलिए कि मेरे पास 100 बीघे जमीन है और उसके बाप के पास 2 डिसमिल जमीन है, लिहाजा मेरी हैसियत इस काबिल है कि मैं उसके पीछे नमाज ना पढ़ूं। अगर कोई इस तरह का जुमला कह देगा तो गांव के लोग उसे नोच खाएंगे, करेंगे कि नहीं? इसलिए मेरे भाइयों, इज्जत तो अल्लाह ने दी है। इन्नल्लाह यरफउ बिहादल किताब अक़वामा व यदउ बिही आखरीन। अल्लाह तबारक व तआला इस किताब के जरिए से किसी को बुलंदी तक पहुंचा देता है और किसी को पस्ती तक लेके चला जाता है। इसीलिए जिन्होंने इस किताब को सर आंखों पर लिया, अल्लाह ने उसे इमाम बना दिया, और जिन्होंने इस किताब को अपने सर आंखों
ऊपर लिया, अल्लाह ने उसे इस कुर्सी का मालिक बना दिया और इस कुर्सी पर बैठकर वो तकरीर करता है और हजारों लोग उसकी तकरीर सुनते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अपने बेटे को ऐसा बनाओ कल को इस तकरीर, इस कुर्सी का वो मालिक बने और वो भी हजारों लाखों लोगों के सामने तकरीर करे और आपका सीना खुशी से फूल उठे। क्या भाई करेंगे? इंशाल्लाह करेंगे। टाइम बहुत हो गया, मैंने बहुत टाइम ले लिया और बातें बहुत सारी थी। 2-3 बातें लास्ट आखिर में कह दूं। बच्चों को पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। कौन कौन लोग पढ़ाएंगे? सब लोग पढ़ाएंगे। भूखा रहेंगे, 3 टाइम नहीं खाएंगे, 2 वक्त खाएंगे। बीड़ी सिगरेट